नमस्कार साथियों, वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विपिन, आप सभी का वीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं अपना ब्रीफ देना चाहूँगा। मैं बेसिकली आपके अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। जी हां, मां नर्मदा का पावन उद्गम स्थल आपके अनूपपुर ज़िले से ही है। इसके साथ ही सोन और जोइला नदियों का उद्गम स्थल आपके अनूपपुर ज़िले से है। ऐसी पावन धरा से मैं बिलोंग करता हूं। वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे थे, 2019 का फर्स्ट सेशन का दोनों पार्ट हम कंप्लीट कर चुके थे। अभी जो है हमारा क्रूज करने का टाइम है, तो अभी हम देखने वाले हैं गेट 2019 सेशन नंबर 2, जो कि आफ्टरनून सेशन था, उसका क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। ये रहा ब्यूटीफुल सा कैनवास आपके स्क्रीन पे। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, here it is to be asked over here. The question stated: once the team of analysts identify the problem P blank in a better position to comment on the issue, which of the following cannot be fill in the blank? मतलब तीन तो करेक्ट फिट बैठ रहे हैं और चौथा वाला जो है नॉन नेगोशिएबल है। सो हियर द विल बी, वर टू बी, आर गोइंग टू बी और माइट बी। तो विच चॉइस इज टू बी अ ट्रू ओवर हियर? अल्फा, बीटा, चार्ली, डेल्टा। मेक द राइट चॉइस फॉर दिस। यहाँ पे ये ध्यान देना है, कैन नॉट बी अ गिवन इन द ब्लैंक। सो हियर वर टू बी, according to the grammatically it would not appear over here. Once the time will analyst identify the problem, we will be in a better position to comment on the issue. Then it also uses are going to be and might be. Okay, so it would be a followed up. Now moving ahead for the next question over here. A final examination is the blank of series of valuation that a student has to through culmination, consultation, desperation, insulation. Which is to be a true over here? Alpha, beta, Charlie, delta. Which is to be a true stated over here? अगर हम ध्यान से देखते हैं तो आपका जो फिटिंग में फिट बैठ रहा है कल्मिनेशन, सो इट्स ऑप्शन नंबर ए। आगरा का मशहूर पेड़ है, इज योर राइट चॉइस फॉर दिस। मूविंग अहेड, फ्लैमेंगो, IMHO stated JN IP IDK JEL SO TP IDC stands for अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा। तो अगर हम देखें ओवर हियर, आई का कोड जो है यहाँ पे J है। I stand for J over here. Now there is a D. D का कोड कौन सा है? D का E and the code over the C. C का कोड क्या होना चाहिए? मूविंग अहेड, वन वर्ड अहेड, टी। तो इतने में ही आपको जो है ऑप्शन देखना चालू हो गया था। बॉम्बे इज योर राइट चॉइस फॉर दिस। मूव अहेड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ थ्री इंटीजर्स एक्स वाई जेड इज 192, z is equal to 4 and p is equal to the average x and y. What will be the minimum possible value? Okay, so यहाँ पे तीन तीन दिया हुआ है, एक्स वाई जेड 192। ओके, जेड इज इक्वल टू 4, मतलब तीन चीज़ें दी हुई है, एक्स वाई जेड 192। तो है एक्स वाई टाइम्स ऑफ 4 192, तो द एक्स वाई इज इक्वल टू 48, राइट। और अगर मैं 48 के कॉम्बिनेशन मल्टीप्लिकेशन है तो देखता हूँ किन दो का मल्टीप्लाई 48 आता है। 4 5 ही केसेस होंगे यार आपके। 148, 224, 316, 412 and 6 8। ओके, दीज आर द रेलेवेंट पेयर्स ओवर हियर। तो देखते हैं इनमें से कौन सा पेयर जस्टिफाई करेगा थर्ड इक्वेशन को। 6 8 48 512 9 192। तो इट वुड बी जस्टिफाई ओवर हियर। अब क्या बोल रहा है? व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ पी? पी इज द एवरेज ऑफ एक्स प्लस वाई बाई टू, रिमेनिंग टू वैल्यूज के बराबर। सो
ये हो जाएगा 6 + 8/2 विच इज टू बी 7। अच्छा क्वेश्चन था। बॉम्बे इज योर राइट चॉइस फॉर दिस। नाउ नेक्स्ट, dancing down the track, we have to move ahead for the next question over here. Are there enough seats here? There are blank people here than I expected. Many, most, least, or more. Which one is to be a true stated over here? So more people here than I expected. Grammatically correct. It's a more. Delhi is your right choice for this. Next question. Sixth one में we have to cruising. बोल क्या रहा है देखते हैं. Fiscal deficit was 4% of the GDP in 2015, increased to 5% in 2016. GDP increased by 10% from 15 to 16. Percentage increase in actual fiscal deficit is 37.5, 35.70, 25 and 10.0, which is to be a true stated over here. मतलब कि फिस्कल डेफिसिट का जो है वो निकालना है आपको. या जीडीपी जो है इंक्रीज कर रही है 10% पर ईयर फ्रॉम द ईयर 2015 से लेकर 2016 तक. ओके. एंड 2015 की जो जीडीपी है हम एक्स एज्यूम किए. ओके. सो 2016 की जो है क्या जीडीपी क्या हो जानी है 1.1x. फिक्सल डेफिसिट was 4% in the GDP in 2015 and that 5% in the 2016. 4% 2015, 5% 2016 ये हो रहा है. तो फिस्कल डेफिसिट 2015 का, दिस फिस्कल डेफिसिट फॉर 2016 का 0.05, 1.1x, 0.055x. सो परसेंटेज इंक्रीज डिफरेंस होगा. तो फिस्कल डेफिशिएट ऑफ 2016 माइनस फिस्कल डेफिसिट 2015 बाय फिस्कल डेफिसिट 2015 टाइम्स 100. 0.055 minus 0.04 by 0.04 into 100. So overall it will comes along 37.5%. So which is to be a true? It's a A. Agra. Two pipes P and Q can will tank 6 hours and 9 hours respectively, while the third pipe R can empty the tank 12 hours. Initially P R are open for the 4 hours, then P is closed and Q is open. After 6 hours more is to be closed. Total time taken to fill the tank is in hours. देखो आपको कुछ नहीं करना है, लैंग्वेज को जो है स्टेप वाइज तोड़ना है और कुछ नहीं है. सबसे पहले पी का दिया हुआ है 6 घंटे में भर रहा है. क्यू जो है आपका 9 घंटे में भर रहा है. आर जो है ये अपना छिद्र वाला है, निकाल रहा है. 6 घंटे जो है साथ में चले तो आर एंड क्यू. सो -1/12 + 1/9 gives the value over 1/6. एंड टोटल हमारे 10 आवर्स का जो वर्क हुआ 1/3 + 1/6 is equal to half. After 6 hours R is to be closed. R को बंद कर दिया गया. तो 9/2 is equal to 4.5 hours. So the total time 10 plus 4.5, the final value comes along 14.5 hours.
right? So which is to be a true? It's a Bombay. Next question. Yeah. While teaching a creative writing class in India, I was surprised at receiving stories from the students that were all set in distant places in the American West with cowboys and in Manhattan penthouses with the clinking ice cube. This was till an eminent Caribbean writer gave the writers in the once colonized countries in the confidence to see the shabby lives around them as worthy of being told. The writer of this passage is surprised by the creating writing assignment of his student because some of the students had written stories set in the foreign places. None of the students had written stories set in India. None of the students had written about ice cubes and cowboys. Some of the students had written about ice cubes and cowboys. So here जो हमारा फिटिंग का बैठेगा करेक्ट इट्स अ बी. None of the students had written stories set in India. Okay. क्योंकि यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे काउबॉयज और कैरेबियन की बात चल रही है कैरेबियन राइटर की. ऑलराइट, meaning all to be justifiable over here. Next question. Mola is a digital platform for taxiing in city. बोलने तो कुछ और चाह रहा है. It offers three types of ride: pool, mini, and prime. The table below present in the number of rides for the past 4 months. The platform earns US dollar per ride. What is the percentage share revenue contributed by Prime to that revenue of Mola? That entire duration. Okay, 170, 175, 320, 220 and 180. 215, 180, 120 and 190, 70 and 90. So percentage आपको बताना है प्राइम का. So here अगर मैं इनका टोटल करता हूँ, पूल साइड, मिनी साइड एंड प्राइम साइड, it is to be 895, 580 and 465. So according to the question, percentage revenue is to be 465 prime to the total one 895, 580 and 465. So 0.2397, जिसे कि हम बोल सकते हैं 23.97 percentage. It's a Bombay is your right choice for this. Now 10th one. क्या बोल रहा है? X is an online media provider by offering unlimited and exclusive online content at attractive prices for loyalty membership. X is most forcing its customers towards its loyalty membership. If its loyalty membership continues to grow at its current rate within the next 8 years, more households will be watching X than cable television. Which one of the following statement can be inferred from the above paragraph? Most households that subscribe to X loyalty membership discontinue watching cable television. Non-members prefer to watch the cable television. Cable television operators don't subscribe to X's loyalty membership and X cancelling the amount of non-member. अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे सो आपका जो है पैराग्राफ को जो सबसे मोस्ट सुटेबल करेगा, मोस्ट हाउसहोल्ड्स दैट सब्सक्राइब्स टू एक्स लॉयल्टी मेंबरशिप डिसकंटिन्यू वाचिंग केबल टेलीविजन. चलो नाउ अब जो है हम वो ऐड करते हैं हमारे टेक्निकल पार्ट की ओर. इन अ मैट्रिक्स इक्वेशन ए एक्स इज इक्वल टू आर. So matrix A 4 8 4 8 16 minus 4 4 minus 4 15. Matrix X is
2 into 1 into 4, and R is to be 32, 16 and 64. Eigenvalues of matrix A is to be stated over here. Okay. यहाँ पे आपको x इज इक्वल टू आर दिया हुआ है। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए, क्या ax इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ x होता है। ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर ये हमें पता है तो वैल्यूज निकल जाएगी आसानी से। ओ 8 ओ 8 16 माइनस 4 ओ माइनस 4 15, x की वैल्यू 2 1 ओ। तो इसको देखते हैं तो क्या निकलेगा। 4 दूनी 8, 8 एकम 8 16, 16 16 32, 32 16 64। दीज आर टू बी अ वैल्यूज ओवर हियर। अगर मैं देखूंगा कॉमन क्या निकल सकता है। 16 दूनी 32, 16 एकम 16, 16 चौके 64। दीज आर द वैल्यूज ओवर हियर। ये तो गिवन ही कंडीशन थे। तो कॉमन टर्म निकल रहा है, वही तो लैम्डा होगा ना। सो इट इज टू बी अ ईवी। इट्स अ डी। नाउ the directional derivative of the function f of x y, x square plus y square along the line directed from 0 0 to 1 1, evaluated at point x is equal to 1, y is equal to 1 is square root 2 2, 2 root 2, 4 root 2. Okay, डायरेक्शनल डेरिवेटिव बताना। डायरेक्शन डेरिवेटिव डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा। डेल टाइम्स एफ इंटू वेक्टर आर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर आर। हमको फंक्शन क्या दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पॉइंट्स 0 0 1 1। These are to be our points over here. It's a 1 minus 0 I, 1 minus 0 j cap I plus j cap del of f I times del by del x square plus y square plus j cap del by del y x square plus y square. So 2i plus 2j. So at the point 1 comma 1 into I plus j, my mod of I plus j is to be 2i plus 2j I plus j cap upon square root of 2, 4 by root 2 be 2 root 2. The value is to be C. Charlie is your right option. Now next question, third one. Differential equation dy by dx plus 4y is equal to 5, valid for the domain 0 to 1, y0 minus 2.25. The solution of differential equation is, तो हमारा जो इक्वेशन है y dx, तो यहाँ पे IF निकालना पड़ेगा। IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, पी की वैल्यू 4 dx e की पावर 4 ऑफ x, सॉल्यूशन y e की पावर 4x इंटीग्रेशन ओवर द q की वैल्यू 5 e की पावर 4x dx प्लस c। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी, यहाँ पे देखना है
y of 0 2.25, ये on that scenario 2.25 e0 is equal to 5 e0 by 4 plus c. So the value is to be, after calculation, c is equal to 1, then y e की power 4x 5 by 4 e की power 4x plus 1. So the y value is to be minus 4x plus 1.25. It's a Bombay. Easy. नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बढ़ चले हैं, जो कि देख रहे हैं फोर्थ नंबर. In an analytic function f z is complex variable x plus iy written as u of xy plus iv of xy, then u of xy v of xy must be. Okay. एनालिटिक के लिए हमें सी आर इक्वेशन, काउची रीमन इक्वेशन फॉलो अप करनी आती है. तो डेल यू बाई डेल एक्स, डेल वी बाई डेल वाई, डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स. सो बॉम्बे क्लियर कट आपका राइट चॉइस है, इसमें कोई शक नहीं है. नहीं तो आपको जो है ये कीप इन माइंड रखना ही पड़ेगा भाई. नेक्स्ट क्वेश्चन में हम मूव अहेड करते हैं. मैं अलाउ फॉर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन. अ रिजिड ट्रायंगुलर बॉडी पी क्यू आर है with sides of equal length 1 unit moves on flat plate at a instant as shown. HQR is parallel to the x-axis and the body moves such that velocities of points P and R are Vp and Vr in the x and y direction respectively. The magnitude of the angular velocity of the body is to be, so which is to be a justifiable. PQR ट्रायंगुलर बॉडी दिया हुआ है. ओके, इसकी वेलोसिटी हमें काउंट करनी है. तो v वेलोसिटी, अगर मैं v इज इक्वल टू आर टाइम्स ऑफ ओमेगा होती है, 8 को जो है ची रहा है. ओके, एंगल क्या है, आर इज ट्रायंगुलर बॉडी 1 यूनिट फ्लैट. तो बॉडी अगर मैं इक्विलेटरल ले रहा हूँ तो इसके एंगल क्या बनेंगे, 60 डिग्री के बनेंगे. सो आपके जो है वेलोसिटी डायग्राम बनाते हैं आप. हम्म बी इट्स on the perpendicular one B and A. So BA upon A of IC is equal to BB upon A of IC times of omega 1, and value over the AI is to be AC sin 60 degree की value square root of 3 by 2, and CI is equal to AC cos 60. Here 1 upon BP is equal to AI times of omega. So the omega value is to be Vp by AI. So 2 square root of 3 P, and velocity of R Pi times of omega. So velocity of R by Ci for the Vr, which is 2 VB. Bombay is your right choice for this. कुछ नहीं, आई सेंटर मेथड से किया हुआ है. सिंपली आपको डायरेक्शन देखनी चाहिए वेलोसिटी की.
Move ahead for the next question. Sixth one, ये बोल रहा है consider a linear elastic rectangular thin sheet of metal subjected to uniform uniaxial tensile stress of 100 megapascal along the length direction. Assume plane stress condition in the plane normal to the thickness. The Young's modulus E is equal to 200 megapascal. The Poisson ratio yeah, 0.3. The R given principal strength on the seat is to be. Okay. So हम इसे किस तरह से अप्रोच करेंगे? Ln x is equal to x by e minus mu times of sigma y by e minus mu times of z by e, यही होता है. तो यहाँ पे वैल्यूज हैं हमारे पास कुछ कुछ. 100 मेगा पास्कल, एप्सिलॉन की वैल्यू 200 मेगा पास्कल, ई. तो द वैल्यू ऑफ सिग्मा वन क्या हो जाएगा? 100 बाई 200 इज इक्वल टू 0.5. 2 इज इक्वल टू minus 0.3 into 100 by 200, which is to be minus 0.15. So here epsilon 1 and 2 is to be 0.5 minus 0.15. बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला से ही आ गया. तो ऑप्शन नंबर सी राइट. A spur gear has pitch of circle d and diameter of teeth t. The circular pitch of the gear is to be pc is equal to हमको पता है pi m pi d by t. Alpha is your right choice for this. Easy, क्योंकि pitch velocity ये तो हमें पता ही होती है. नेक्स्ट, एट्थ नंबर. एट्थ नंबर में हमसे क्या पूछ रहा है देखते हैं. Endurance limit of a beam subjected to a pure bending decreases with decrease in the surface roughness and decrease in the size of the beam, increase in the surface roughness and decrease in the size of beam, and the increase in surface roughness and increase in size of the beam, decrease in the surface roughness and increase of the size of the beam. So according to that stated over here, the Charlie is your right option for this. क्योंकि यहाँ से endurance A B B C and therefore load. So endurance limit of a beam is subjective pure bending decreases with increase in the surface roughness and increase of the size of the factor. Right. So Charlie is your right option. Next, a two-dimensional incompressible frictionless flow field U is equal to xi minus yj. If rho is density of fluid, the expression for pressure gradient vector at any point of the flow field is given xi plus yj rho minus rho xi plus yj rho times xi minus yj minus rho times x square I plus y square j. So the Euler's equation for this Euler's equation is to be minus pressure plus pi rho du bar pi dt minus delta p del phi rho times of u of del u by del x plus I cap v times del u by del y j cap plus del w by del z k cap plus u by lt.
vector u is equal to xi minus yj. Therefore, delta p rho times of del phi, which is rho xi plus sy minus 1 times of j plus 0 plus 0. So after calculation, the value of change of pressure minus rho times of xi plus yj. So the correct one is to be R D. Next 10th number question देख रहे हैं. Sphere A 1 meter with a diameter 0.1 meter completely enclosed by another sphere 2 of a diameter 0.4 meter. U factor of f of 1 2 is to be. Okay, f11 plus 1 2 is equal to 1. We know that. So from this 1 1 is equal to 0. So the f12 is equal to 1. Easy. So it's a Delhi. इजी. इसमें रेसिप्रोसिटी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा जो है सरफेस लेवल में ही क्वेश्चन सॉल्व इट डाउन हो गया बहुत आसानी से. नेक्स्ट क्वेश्चन है. One dimensional steady state heat conduction takes place through a solid whose cross-sectional area varies linearly in the direction of heat transfer. Assume there is no heat generation in the solid and the thermal conductivity of material is constant and independent temperature. The temperature distribution of the solid is linear, quadratic, logarithmic, and exponential. Oh, on that, the correct, let's just see, logarithmic on the according to the this heat generation देखना है हमको. लीनियर वैल्यूएशन है. चलो निकाल के बता देते हैं. 11th में वेरिएशन देखना है. तो सी एक्स प्लस डी 1 day with no heat generation. So d by dx minus a dt by x is equal to 0. A dt by dx is equal to c1 integration of dt minus c1 by a dx. c1 by a times of cz plus b dx minus c1 by a c log of dx plus b x1 से x2 तक. So the t2 minus t1 is equal to c by k log of cx2 plus b upon cx1 plus b. So the temperature variation कैसा है? Logarithmic है. Easy. So the correct option is to be C. 40 is your right choice. Next, for a simple compressible system, VSPT, specific volume, specific entropy, certain temperature respectively as Maxwell's del V by del S is equal to, देखो तपस्वी TPSV, ये याद रहेगा ना तो आपको del V by del S at P यहाँ से यहाँ तक. तो आपका जो है दूसरा ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए. इट्स अ del T
by del T by del P. It's a del T by del P upon del S। आराम से यहाँ पे हॉरिजॉन्टल दे रहे हैं, ये हमेशा पॉजिटिव निकलता है। आपका यही वर्टिकल होता है तो हमारा क्या हो जाता है, ये निगेटिव हो जाता है। इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आगे बढ़ते हैं। 13th वन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग modification of the simple ideal Rankine cycle increases the thermal efficiency, reduces the moisture content of the steam at the turbine outlet, increase the boiler pressure, decreasing the boiler pressure, increase the turbine inlet pressure temperature, decreasing the condenser pressure। ओके, अगर हम सिंपली रैंकाइन साइकिल की बात करें तो एक जो है वेपर डोम बनता है और उसी के इर्द गिर्द जो है आपका पूरा प्रोसेस रिफरकेट करता है। ठीक है, तो हाई ड्राइनेस फ्रैक्शन होना चाहिए, हाई टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन एंड हाई प्रेशर ऑफ heat radiation। On that node, which is to be a true over here, it's a turbine inlet temperature increase chart। ये प्रैक्टिकल साइकिल है जो कि आपकी थर्मल पावर प्लांट बेस होता है। यहाँ पे हीट एडिशन 4 to 1 में की जाती है, राइट। ये 4 से 3 पंप वर्क होता है, 1 से 2 टर्बाइन वर्क एंड देन कंडेंसर। ये चार मेन डिवाइसेस है। ऑल राइट, इसे के इर्द गिर्द ही पूरी साइकिल चलती है क्योंकि हमको कांस्टेंट जो है पावर चाहिए रहता है आउटपुट में ड्यू टू द एंथैल्पी ड्रॉप। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव hardenability of steel is a measure of the ability of harden when it is cold worked, the maximum hardness that can be obtained when it is austenized and then quenched, the depth of which required hardening is to obtain when it austenized and then quenched, and the ability to retain its hardness when it is heated to elevated temperature। So the according to that hardenability for the right one, it's a C. The depth to which is required a hardening is obtained when it is austenized and then quenched। Okay, now the 15th one, fluidity of molten metal of cast alloy without any tradition of fluxes increase with increase in viscosity, surface tension, freezing range and degree of superheat। So according to that we have D. The justifiable is to be a degree of superheat। Next question, the therefore 16th one, the cold forming process in which a hardened tool is pressed against a workpiece when there is a relative motion between the tool and the workpiece to produce a roughened surface with a regular pattern is row forming, strip rolling, knurling and chamfering। So according to that, we have the correct one is to be a knurling over here। Knurling is a process of impression a diamond shape। तो यहाँ पे जो है हमको ये ध्यान रखना है, बेटर ग्रिपिंग सरफेस के लिए किया जाता है। दरवाजे की सिटकिली वगैरह में ना ये नर्लिंग ऑपरेशन ही होता है। नर्लिंग टूल के कारण जो है हम इम्प्रेशन आइडेंट कर पाते हैं। नेक्स्ट 17th one, the most common limit gauge used for inspecting the hole diameter is snap, ring gauge, master gauge or the plug gauge। तो easy है, it's a plug gauge। Charlie is your right one।
क्योंकि हमको होल के अंदर जो है कुछ डालेंगे तभी जो है हम मैं मैनेज कर पाएंगे. सो इट्स अ प्लगेज. नाउ 18th, the transformation matrix of mirroring a point xy plane about the line y is equal to x is given by 1 0 0 minus 1 minus 1 0 0 1 0 1 1 0 0 minus 1 1 0. तो यहाँ पे आपको देखना है ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स मिररिंग. तो मिररिंग का मतलब है रिफ्लेक्शन about the xy plane on that one. So normally y is equal to x दिया हुआ है on that sense. So here we have the correct one. So 0 1 1 0. So we know Charlie is your what's a Charlie. Absolutely true. Next question. If x is a mean of data 3 x 2 4, the mode is to be asked over here. Summation of x by n is to be over 3 plus x plus 2 plus 4 by 4. So which is equals to x के बराबर. तो 4x एंड 4 2 6 3 9 9 9 में से 2. x is equal to is to be a 3. So the mode is to be मतलब 3 3 2 4. मोड का मतलब आपका जो है मैक्सिमम रेपिटेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन में we have in the figure shows an idealized plane truss. If a horizontal force is to be a 300 Newton is applied at point A, then the magnitude of the force produced in the member CD is in Newton is to be asked over here. So at joint B पे हम देखते हैं कंसीडर करते हैं B कुछ इस तरह से जा रहा है B पे f of AB and f of DB. तो यहाँ बी से एक पॉइंट निकल रहा है एफ ऑफ बी सी. मतलब एफ ऑफ बी सी हमारा जीरो के इक्वल होना चाहिए. राइट. नेक्स्ट ज्वाइंट हम जो ले लेते हैं ज्वाइंट ऑफ सी. तो देखते हैं ज्वाइंट सी. तो हियर द एफ बी सी एंड एफ ऑफ सी डी एफ ऑफ सी एंड एफ ऑफ ए बी. तो ये तो ज़ीरो हो गया एंड ये पूरा पास ऑन हो गया. तो सेम एज कोई ज़रूरत नहीं है इसकी. सी डी या डी सी इज इक्वल टू ज़ीरो. Next question, we have to move ahead. Next question 21. The state of stress at a point in a component is represented by a Mohr circle of radius 100 megapascal centered at 200 megapascal on the normal stress axis on a plane passing through the same point. Normal stress 260 megapascal. Magnitude of the stress on the same plane at the point is to be in megapascal is to be a or radius is sigma 1 minus 2 by 2. 300 200 बटे 200 100 megapascal. We know the radius. So according to the radius we have the magnitude of shear stress. So magnitude बताना. So
On that node we have square root of 100 का square minus 60 का square, 260 और 200 मेगा पास्कल का डिफरेंस. So here the shear stress is to be stated 80 मेगा. अगर मैं इसे प्रेजेंट करता हूँ, okay, set tau एट द सिग्मा. अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूँ ओ एम एन, इट्स अ स्टार्टिंग 300 and 0, 260 and 0, 100 and 0. बड़े आसानी से आप ट्रिग्नोमेट्री लगा के वैल्यू निकाल लेंगे टाउ की. Next question we have 22. A wire of circular cross section of diameter 1 millimeter is bent into a circular arc of radius 1 meter by application of pure bending moment at its ends. The Young's modulus of material of the wire 100 gigapascal. Maximum tensile stress developed in the wire is in mag m by I sigma upon y is equal to E by R. So sigma is equal to E y max by R. So the E is equal to 100 into 10 to 9.5 times 10 raised to power minus 3 by radius. Diameter is to be 1 meter is bent into a circular arc of radius 1 meter. So it's a 1. So the total value is to be a 50 megapascal. बड़े आसानी से निकल गया क्योंकि put the value get the answer, easy peasy था. Next question we have water enters a circular pipe of length 5 meter. Then after that dia 0.2 meter, Reynolds number 500. Velocity profile at the inlet of the pipe uniform while the parabolic exit. Reynolds number at the exit of pipe is to be called क्या होता है रो वी डी अपॉन म्यू. अब अगर मैं यहाँ पे क्या लगा देता हूँ आपका कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब पाइप में फ्लो तो हो ही रहा है, तो रो वन ए वन वी वन रो टू ए दैट नोड है द वी वन इज इक्वल टू वी टू. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमको एरिया कांस्टेंट दिया हुआ है, तो रेनॉल्ड की वैल्यू सेम हो जाएगी यहाँ पे 500. तो टी और म्यू पे ही डिपेंड करता है, बाकी सब वैल्यू तो कांस्टेंट है, तो पानी कहीं रुक नहीं रहा है. सो इट्स अ करेक्ट वन 500. नेक्स्ट क्वेश्चन we have a thin vertical flat plate height
दिया हुआ है L अमूमन H होता है. Infinite width perpendicular to the plane of the figure is losing heat to the surrounding by natural convection. The temperature of the plate and the surroundings and the properties of surrounding fluids are constant. The relationship between the average Nusselt and Rayleigh number is to be k times of Rayleigh के power 1 by 4, where k is constant. The length scale of Nusselt and Rayleigh number are height of the plate. The height of the plate increased by 16 L, keeping all the factor is to be constant. ये कुछ इस तरह से दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. The average heat transfer coefficient for the first plate H1 and the second plate is H2. The value of ratio H1 by H2 is to be Nusselt k times of Rayleigh की power 1 by 4. So here it's a Rayleigh का मतलब होता है Rayleigh's number is combination of Grashof और Prandtl का. तो HLC by K is equal to K times of constant Grashof. Rayleigh is to be Grashof into Prandtl का mix. So G beta delta T L cube nu square Prandtl की power 1 by 4. So the H is proportional 1 by L raised to power 1 by 4. LT is equal to 16 times of L1. So the ratio of height H1 by H2 16 1 by 4 2. Answer. Next question. In an electrical discharge machining process, the breakdown voltage across the inter-electrode gap is to be 200 volt and the capacitance of the RC circuit of 50 microfarad. The energy released per spark across the EG is to be half C VD square. Here half times of 50 VD square 200 square is to be stated. Final is to be a 1 joule. ठीक है, चलो आपका सेशन इतना ही रखते हैं. तो साथियों वीएम क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक पेनिट्रेट करिए. ठीक है, इतना ही रखते हैं सेशन. राइट, इतना ही रखते हैं. जीवन में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रगति के शिखर पर सदैव अग्रसर रहिए. थैंक यू. हैव अ वंडरफुल डे.